तो यारो कैसे हो। आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। यह वीडियो गर्ल अट्रैक्शन से रिलेटेड ही है। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक यह है। आज की वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि जो लड़कियों को देखकर मन में बुरे ख्याल जो आते हैं, लड़कियों को देखकर हमारा अंदर जो प्रकट होता है, उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। मतलब कि दोस्तों, मेरा कहने का यह मतलब है कि लड़कियों को देखकर एकदम से तुम्हारा मन जो उत्तेजित हो जाता है, तुम्हारा मन एकदम से बेकाबू हो जाता है। मतलब कि लड़कियों की तरफ तुम्हारा आकर्षण क्यों बढ़ जाता है और तुम्हारा रुझाव एकदम से लड़कियों की तरफ क्यों हो जाता है। मतलब कि अगर तुम कोई भी दूसरा काम कर रहे होगे या कोई भी दूसरी चीज़ों में होगे, तो एकदम से लड़कियों की तरफ तुम्हारा मन, तुम्हारा बहकावा हो जाता है। मतलब कि लड़कियों की तरफ तुम आकर्षित होते हो। इसके बारे में आज की वीडियो में बात करूंगा और मैं यह बताने की कोशिश करूंगा कि इसको कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं। इसको ख़त्म करने का सॉल्यूशन मैं आपको लास्ट में दूंगा, सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखने का और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो के मिडल में मैं आपको यह पूरी चीज़ समझा दूंगा। और तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो भाइयों, गर्ल अट्रैक्शन जो है वह प्राकृतिक है लड़कों को, और जो लड़कियों को है वो लड़कों का अट्रैक्शन रहता है। वो चीज़ अलग रहती है कि उनके पीछे लड़कों की लाइन लगी रहती है, तो वह हर किसी को भाव नहीं दे पाती है, या तो उनकी सेटिंग हुई हुई रहती है किसी से। तो भाइयों, मैं आपको यह बताता हूँ कि इससे बचने का तरीका ज़्यादातर लोगों को पता नहीं रहता है, और उसकी वजह से वह लड़कियों के पीछे ही भागते रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं और रिलैप्स कर बैठते हैं, ब्रह्मचर्य नाश कर बैठते हैं, नोफेप नहीं कर पाते हैं। स्ट्रिक टूटने का कारण भी यही रहता है उनका। और जो लड़कियों के पीछे भागने से उनको कुछ मिलता नहीं है, लेकिन तो भी उनका बस एक तरह का अट्रैक्शन रहता है, एडिक्शन रहता है कह लीजिए लड़कियों का, जिसकी वजह से उनका बार बार रिलैप्स हो रहा है, बार बार उनका ब्रह्मचर्य टूट रहा है। और भाइयों, यह हर तरीके से यह आपको इफ़ेक्ट करता है, हर तरीके से यह आपको आपकी चीज़ें बिगाड़ने का काम करता है। भाइयों, इस चीज़ को अगर आपने छोड़ दिया, इस चीज़ से अगर आप बचना सीख गए, तो आप समझ ही लीजिए कि आपकी समस्याएं हल होना शुरू हो जाएंगी। सीधी बात है, आप फोकस्ड रह पाओगे। किसी चीज़ में फोकस कर रहे हो तो यह चीज़ बहुत अड़ंगा बनती है, यह चीज़ अड़ती है उसमें। क्योंकि अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो या कुछ स्टडी कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो या कुछ समझने की, या तो किसी हैबिट को फॉलो करना चाह रहे हो, किसी हैबिट को छोड़ना चाह रहे हो, तो अगर आपको गर्ल अट्रैक्शन आ गया एकदम से, गर्ल्स के लिए तुम्हारे मन में एकदम से फीलिंग आ गई, तो तुम दिन भर उसके बारे में ही सोचते रहोगे और लड़कियों के बारे में ही सोचते रहोगे और सोचोगे कि वो क्या कर रही होगी, क्या क्या नहीं कर रही होगी, क्या पहन रही होगी, क्या खा रही होगी, और वह तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है। वह तुम्हारे बारे में क्या सोच रही है, क्या नहीं सोच रही है, वह तुमको भूल तो नहीं गई। यह चीज़ें बीच में आड़ा बनती है, जो कि आती है हमारा गर्ल्स अट्रैक्शन में ही, यानी कि तुम्हें गर्ल्स का अट्रैक्शन हो गया है, सीधी बात है। तो यारो, इसकी बात करता हूँ कि यह होता क्यों है। यह इसीलिए होता है क्योंकि तुम्हारा माइंड जो है वो अगर मतलब तुम्हारा माइंड जो है वह चीज़ें चाह रहा था, तुमने उसे रोके रखा था। और अगर तुम किसी लड़की से बात कर लेते हो, किसी फीमेल से बात कर लेते हो जिसके लिए तुम्हारी फीलिंग्स है, या तो तुम चाहते हो कि वह वही पोजीशन में जो तुम देखते आए हो, जो तुम बार बार रिलैप्स करते आए हो, जो चीज़ें देखकर वह तुम्हारे साथ कर ले, माइंड ऐसा चाहता है। अगर तुमने किसी लड़की से बात कर ली, तो उस लड़की के लिए तुम्हारे मन में बहुत सारी फीलिंग्स भर जाएंगी, जो दूसरी चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, तो वही फीलिंग्स तुम्हारे मन में घर कर जाएगी, तो तुम्हारे मन में वही चलेगा, सुबह शाम दिन रात दिन वही चलेगा। तो उस लड़की को भूलने का अगर तुम चाहोगे, तो वह और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, उसके थॉट्स और उसकी जो यादें हैं, उसके बारे में जो तुम्हारी सोच है, वह भी वही के वहीं रहेगी। यानी अगर तुम किसी लड़की से बात करते हो, तो उसके लिए तुम्हारे मन में फीलिंग्स बनती जाती है, क्योंकि तुम्हारा माइंड वही चाह रहा था कि कोई लड़की मिले, या तो उसके साथ वो जो करता आया था वो चीज़ वह करे, वह वही चीज़ करना चाह रहा है। और यारों, जो लड़कियों को देखकर तुम्हारे मन में बुरे थॉट्स आते हैं, यह कुछ ही दिन तक आएंगे, या तो कुछ ही दिन तक यह आपको डराएंगे एक तरीके से, क्योंकि आपने वह चीज़ें छोड़ दी है जिसमें लड़कियों को बुरे तरीके से पीटा जाता था, मारा जाता था, उनकी मारी जाती थी अच्छी तरीके से लौंग लपेट करके। तो वह चीज़ तुम देखते थे, तो वह वही चाह रहा है कि
लड़कियों से वह तुम्हारे मन में वह थॉट लाएगा, उस थॉट की वजह से तुम जाओगे इंस्टाग्राम या किसी वेबसाइट पर और वहाँ जाकर तुम रिलैप्स कर दोगे। तो थॉट्स इसीलिए आते हैं कि तुम वही पुरानी गंदगी में फिर से चले जाओ, वही पुरानी नर्क वाली ज़िंदगी में तुम जा पाओ। सीधी बात है। तो मैंने आपको ये बैड थॉट्स का बताया कि लड़कियों को देखकर बुरे मन में ख्याल क्यों आते हैं। तो बुरे ख्याल इसीलिए आते हैं दोस्त कि वह तुम्हारा रिलैप्स करवाना चाह रहा है, ब्रह्मचर्य नाश करवाना चाह रहा है, तुम्हारा ब्रह्मचर्य खराब करना चाह रहे हैं, तुम्हारा नोफेब की स्ट्रीक टूटने वाली है समझो। लड़कियों को देखकर तुम्हारे मन में बुरे ख्याल आ रहे हैं, तो मतलब तुम्हारा नोफेब खतरे में है। तो भाई ये सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन तो यही है कि तुम्हें हर घड़ी पॉजिटिव रहना, हर तरीके से तुम्हारे माइंड को सुरक्षित रखना है, उसे प्रोटेक्टेड रखना है, रिस्ट्रिक्शंस रखनी होंगी जिसकी मदद से तुम उस नर्क वाली ज़िंदगी में जाने से थोड़ा बच पाओ। सॉरी दोस्तों, ये मेरा कैमरा ज़्यादा हिल रहा है तो एक्सपोजर कम ज़्यादा हो रहा होगा बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों सॉल्यूशंस की बात करें तो यही सॉल्यूशंस आपको काम आएंगे। और एक दो सॉल्यूशंस और बता देता हूँ मैं कि वीडियो आपको पूरी तरीके से वैल्यूएबल लगे। तो दोस्तों मैं आपको यह कह रहा था कि नोफेब में कोई फीमेल अट्रैक्शन के लिए नोफेब अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हारा ब्रह्मचर्य टूट कर ही रहेगा, चाहे वह सेक्स से हो, चाहे वह हस्तमैथुन से हो, चाहे वह रिलैप्स से हो, तो वह टूटना बनता ही है दोस्तों। ब्रह्मचर्य सिर्फ लाइफ गोल्स के लिए ही सबसे प्रिफर माना जाता है, प्रिफर माना गया है। चाहे वो हमारा इतिहास हो, चाहे वो हमारी हिंदू सभ्यता हो, सभी में यह लागू होता है कि ब्रह्मचर्य से किसी भी चीज़ में नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अगर तुम्हें अट्रैक्शन मिल गया, गर्ल्स अट्रैक्शन हो गया तुम्हारे लिए, गर्ल्स तुम्हारे लिए मर मिटे, तो दोस्तों उससे कुछ नहीं होगा। सेक्स करोगे तो भी तुम हस्तमैथुन करोगे ही, उसमें भी रिलैप्स करोगे ही, सीमन बार इजैकुलेशन करोगे ही। तो सीधी बात है कि उससे भी तुम्हारा घाटा है, तुम्हारा कोई उससे प्रॉफिट नहीं है, तुम्हें उससे कोई सफलता नहीं मिलने वाली है। सफलता तुम्हें सिर्फ मिलेगी कि अपने गोल से सेट कर लो, अपने गोल्स की तरफ बढ़ो और ब्रह्मचर्य में बहुत आगे तक जाओ और बहुत आगे तक सबको लेकर जाओ जो भी तुम्हारे साथ में है। तो भाई आज की वीडियो को थोड़ा सा ब्यौरा और विवरण में दे देता हूँ कि यह है कि तुम्हें लड़कियों के लिए ज़्यादा फीलिंग्स नहीं रखनी, उनको ज़्यादा सीरियसली नहीं रखना है और ख़ुद को पॉजिटिव रखना है और डिवोशनल चीज़ें ज़्यादा देखनी पड़ेंगी अगर तुम्हें फ़ीमेल अट्रैक्शन से बचना है। लड़कियों के लिए मन में कोई फीलिंग्स नहीं रखनी है जिसकी मदद से तुम्हारे मन में वही गंदगी फिर से भरा जाए। तो वही गंदगी ना भराए इसके लिए तुम्हें लड़कियों से पोलाइटली बात करना होगा, उनके लिए ज़्यादा नहीं सोचना है। सीधी बात है यारो, जैसे तुम अपने दोस्तों को ट्रीट करते हो वैसे तुम लड़कियों को ट्रीट कर सकते हो, मतलब कि उन्हें एक सिंपल आदमी इंसान जैसा देख सकते हो। जैसे कि तुम उन्हें सेक्सी गर्ल्स या तो बॉम्बशेल गोल्ड डिगर जैसे तुम देखते थे, वह चीज़ें तुमको बदलनी होगी सिंपली, और तुम्हारा काम बन जाएगा। तो लड़कियों की तरफ तुम्हारा रुझाव हद से ज़्यादा जो है वह नॉर्मल होने लगेगा और तुम नॉर्मल बीइंग बन जाओगे। तो भाइयों वीडियो को इतना ही रखता हूँ, वीडियो बड़ी हो चुकी है, सो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, अभी तो तुम कर ही रहो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।